नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से खरीदी 528 क्विंटल फसल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से 528 क्विंटल मक्की खरीद की है। किसानों में मक्की बेचने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। अधिकतर विक्रय केंद्रों पर मक्की खरीदने की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने घोषित किया पोस्ट कोड 939 का परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 का परिणाम घोषित कर दिया है। 291 पदों पर परिणाम घोषित किया गया है, जबकि 4 पदों पर नतीजे को विजिलेंस जांच के चलते होल्ड किया गया है। इस परीक्षा को पास करने वाले 4 अभ्यर्थी पेपर लीक मामले में आरोपी हैं। ऐसे में 4 पदों पर नतीजा घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि इस पोस्ट कोड के तहत विभिन्न विभागों में JOAIT के सैकड़ों पदों को भरने के लिए भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर में प्रक्रिया शुरू हुई थी। 8 अप्रैल 2021 में यह पद विज्ञापित हुए थे। परीक्षा के लिए 1,29,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 1,18,175 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए थे। 24 अप्रैल 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 67,434 अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लोगों को सलाह, दिवाली पर हरित पटाखे ही चलाएं, नकली से रहें सचेत। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को नकली पटाखों से सचेत रहने और हरित पटाखे इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन पटाखों से प्रदूषण अधिक होता है। हवा में जहरीले रसायन, धूल और धुआं छोड़ने वाले पटाखों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं। इससे खासकर श्वास रोगों से पीड़ित लोगों को दिक्कतें होती हैं। बता दें कि हरित पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें बैरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो पारंपरिक पटाखों में भारी मात्रा में होते हैं। इन पटाखों के उपयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन भी कम होता है। यह पटाखे ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। इनसे निकलने वाला शोर 110 से 125 डेसिबल के बीच होता है। सामान्य पटाखे 160 डेसिबल तक आवाज निकालते हैं। हरित पटाखे भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान में विकसित किए गए हैं। इन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार विकसित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पटाखे पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्रतिभा सिंह बोली, हिमाचल प्रदेश के विकास में सहयोग करे केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश के विकास में सहयोग का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को प्रदेश सरकार की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। आज जारी प्रेस बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि नीति आयोग से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहाड़ी राज्यों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए अलग मापदंड निर्धारित करने की मांग पूरी तरह जायज है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां किसी भी निर्माण कार्य में अनुमान से ज़्यादा लागत आती है। पिछले साल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश के सड़कों, पुलों, भवनों, सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान सहना पड़ा है। प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से इसकी भरपाई की है। सरकार गांव के द्वार कल डोडरा कुवार में होंगे सीएम सुक्खू, महिलाओं को सम्मान निधि करेंगे वितरित। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कुवार के प्रवास पर रहेंगे। स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री रात्रि भोज करेंगे। कुवार में ही मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव होगा। सरकार गांव के द्वार योजना में स्थानीय लोगों के बीच रहकर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जानेंगे। मुख्यमंत्री कल सुबह 11:20 पर चेधार मैदान में गसांगो से जिसकुंड तक संपर्क सड़क का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न मामलों पर किया मंथन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।
रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने के निर्देश, आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नए साल व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय 2 घंटे तक सीमित रखा गया है। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीण, इच्छी पंचायत से गग्गल तक निकाली रैली। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में ग्रामीण आज स्थानीय विधायक पवन काजल के साथ सड़कों पर उतरे। ग्रामीणों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ इच्छी पंचायत से लेकर गग्गल चौक तक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। पवन काजल ने सरकार से पूछा कि पड़ोसी राज्यों में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद आखिरकार सरकार का गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार करना इतना जरूरी क्यों है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के साथ लगते पड़ोसी राज्य पंजाब व अमृतसर में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। अब ऐसे में जो यात्री मंडी जाएंगे वे गग्गल एयरपोर्ट नहीं आएंगे और पंजाब एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो ऐसे में अगर गग्गल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। विधायक ने कहा कि वे पहले भी गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। 28 अक्टूबर को प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, ब्लैकआउट का ले सकते हैं फैसला। बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी प्रदेश सरकार से नाराज हैं। त्योहारी सीजन में स्थिति आ गई है कि बोर्ड कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। वहीं इस आंदोलन के बाद भी सरकार का बोर्ड कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं बदला तो प्रदेश भर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस बात के संकेत बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आज बोर्ड मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन एवं फ्रंट के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार बोर्ड के प्रति एक के बाद एक कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। वहीं हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारी व अधिकारी बोर्ड में 51 इंजीनियर के पद खत्म करने और 81 चालकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोष है। ऐसे में 28 अक्टूबर को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन की कॉल की गई है। कहा कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करना चाह रही है। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।